हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आइए भाई, आज एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ कि हम किस ड्रेस में कितना फैब्रिक लगता है जब हम कोई भी ड्रेस बनाते हैं। क्या आपको दिख रहा है? किस ड्रेस में हमारा कितना कपड़ा लगता है, आज टॉपिक लेके आए हैं ये। तो सबसे पहले आती है भाई हमारा सिंपल सूट सलवार। जो सिंपल सूट सलवार है भाई, वो है हमारा 5 मीटर। 5 मीटर कपड़ा इनफ है, मतलब कि बहुत है एक सिंपल सूट सलवार बनाने के लिए। और दूसरा है भाई हमारा अनारकली। अब देखते हैं हम कि अनारकली में हमारा कितना कपड़ा लगता है। तो भाई पैंट मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है, पैंट का अलग से लेंगे हम। बाकी मैंने ऊपर जो हमारा अनारकली बनता है उसमें बताया है सिर्फ 5.5 मीटर में शर्ट तैयार होती है भाई। पैंट का अलग से लेना पड़ेगा। जब ये पूरा पेज हो जाएगा तो भाई इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम किस कप मतलब किस ड्रेस में कितना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा गाइस तीसरा। तीसरा है भाई हमारा सरारा सूट। सरारा सूट में भाई कमीज़ तो ये मानो हमारा, जैसे सरारा पे शॉर्ट कुर्ती भी चलती हैं, मतलब जो कस्टमर के ऊपर होती है बात। सरारा सूट में हमारा लगता है 6 मीटर कपड़ा फुल तैयार के लिए, मतलब कि फुल सूट और सलवार मतलब शरारा दोनों चीज़ के लिए है। 6 मीटर हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि कई बार होता है वो डिपेंड करता है भाई स्लीव्स के ऊपर भी होता है। जैसे कब पूरी स्लीव्स बनवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है, और आप बनवाते हैं शॉर्ट कुर्ती बनवाते हैं या थोड़ी लॉन्ग बनवाते हैं या बहुत ज़्यादा लंबी बनवाते हैं तो उस हिसाब से भी होता है। बाकी जो हम नॉर्मल बनाते हैं उसमें हमारा 6 मीटर कपड़ा इनफ है शरारा सूट बनाने के लिए। चौथा है हमारा गाइस लहंगा। लहंगा बनाने के लिए हमारा कितना कपड़ा लगता है, तो लहंगा बनाने के लिए गाइस मैं आपको बता दूं कि भाई 10 मीटर प्लस होना ज़रूरी है, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 मीटर प्लस होना चाहिए। फिर चाहे वो भाई 12 मीटर है, 15 मीटर है, 18 मीटर है, जितना आप घेर बनवाना चाहोगे उस हिसाब से हमारा ये बन जाता है। तो लहंगे में हमारा होता है ये। पांचवा है गाइज हमारा दामन। दामन हमारा कितने कपड़े में तैयार होता है, तो दामन का है भाई कलियों में होता है और बहुत ज़्यादा हैवी होता है। जैसे कपड़ा हल्का रहता है, जो विमल वाला इनर आता है उससे भी बना लेते हैं हम। तो उसमें हमारा 18 प्लस होना चाहिए अडल्ट के लिए। जो बड़ी लेडीज़ होती हैं भाई, जैसे कि मम्मी और जो हमारी होती हैं वो पहनती हैं, तो उनके हिसाब से 18 मीटर प्लस होना चाहिए कपड़ा। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारा 20, 22, 25 तक, 20 से लेके 25 तक, 25 मीटर ये मानो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो लास्ट 25 तक हो, उससे ज़्यादा तो फिर भाई वियर ही नहीं करा जाएगा। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए हमारा। पर 18 मीटर प्लस होना चाहिए। और बच्चों के लिए भाई, बच्चों के लिए छोटी बच्चे जैसे भाई 2.5 3 साल के, 4 साल के, उनके लिए 8 मीटर भी ज़्यादा ही है। ये तो मतलब 5 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर मतलब इनमें हम बना सकते हैं वो एज के हिसाब से, कि भाई बच्ची कितनी बड़ी है तो उस हिसाब से, क्योंकि इसमें कलियाँ निकलती हैं तो 8 मीटर तक ठीक रहता है छोटे बच्चों के लिए।
उसके बाद आता है गाइस नंबर 6 पे आता है हमारा सलवार, जो हम हैवी सलवार बनाते हैं। जब हम हैवी सलवार बनाते हैं तो वो हमारा 3+ होना चाहिए। 3 तो हो, और 3 से ज़्यादा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो रहने दो, उससे और ज़्यादा हैवी बनती है। और अगर हमें पटियाला सलवार बनानी है, जब हम पटियाला सलवार बनाते हैं तो पटियाला सलवार में भाई ये मानो हमारा 3.5 3.5 से लेकर 3.5 से लेकर 4 मीटर तक में काफ़ी भारी पटियाला सलवार बन जाती है हमारी। तो उसके बाद है भाई हमारा सिंपल पैंट, जो जो हम अपनी पैंट वियर करते हैं। तो पैंट का भाई हमारा होता है 2.25 से लेके 2.5 तक हमारी पैंट बन जाती है। वो अकॉर्डिंग होता है भाई लेंथ के हिसाब से। अगर किसी की ज़्यादा लेंथ है भाई, मतलब मानो किसी की है 34-35, तो 2.25 में आराम से बन जाती है, बच जाता है कपड़ा। और यदि किसी की लेंथ है भाई मतलब 40-41 के आसपास, तो उसमें 2.5 मीटर तक हमारा कपड़ा लग जाता है। तो ये था हमारा पैंट में। उसके बाद है भाई हमारी धोती सलवार, ट्यूलिप, अफगानी धोती सलवार, ट्यूलिप सलवार, अफगानी सलवार, और अब जो आजकल ट्रेंड में है काफ़ी, फर्सी सलवार। धोती, ट्यूलिप, फर्सी, और धोती हो गई हमारी, ट्यूलिप हो गई, अफगानी और फर्सी। अगर हम तीनों चारों में लगाते हैं तो ये होती है हमारी 2.5 से लेकर 3 मीटर कपड़े में। 2.5 से लेकर 3 मीटर कपड़े में ये हमारी काफ़ी अच्छी सलवार बन जाती हैं। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो। उसके बाद होती है भाई हमारी, ये तो हमारी बात थी सलवार की, धोती सलवार, ट्यूलिप सलवार, अफगानी सलवार। अब होती है हमारी अफगानी प्लाजो, और एक होता है हमारा ओपन प्लाजो। भाई पेन नहीं चल रहा, एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ अभी। तो भाई पेन मैं ले आई हूँ दूसरा, इसको करते हैं एक साइड। ओपन प्लाजो हो गया, ये बनता है भाई हमारा अफगानी जो प्लाजो होता है वो विदाउट प्लेट्स वाला। जो हमारी सलवार होती है उसमें प्लेट्स लगती हैं, और जो प्लाजो होता है उसमें प्लेट नहीं लगती, सीधा ऊपर हमारे इलास्टिक डल जाते हैं। और ओपन प्लाजो हो गया भाई, ये हमारा 2.5 मीटर कपड़े में बनता है। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़े में तैयार हो जाता है। उसके बाद होते हैं भाई ब्लाउज। ब्लाउज भाई जैसे वैसे तो हमारा 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर में ब्लाउज रेडी होता है। पर कई बार क्या होता है हम 80 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं भाई, जिसका साइज़ छोटा होता है उसके हिसाब से, तो 80 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं। वैसे 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि यही होता है हमारा मेज़रमेंट के हिसाब से। अगर हमारी पूरी बाजू या पौनी बाजू होती हैं तो हमने 1.5 मीटर लेना चाहिए। मतलब सपोज करो हमने ब्लाउज तो हमारा 90 में है, पौनी बाजू या पूरी बाजू बनवानी है ना, पौनी या पूरी बाजू के लिए 1.5 मीटर कम से कम हमें कपड़ा चाहिएगा। पौनी या पूरी बाजू बनवाने के लिए हमें कम से कम 1.5 मीटर कपड़ा चाहिएगा ब्लाउज का। अगर हम हाफ बाजू बना रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर हमारा इनफ है, 80 सेंटीमीटर भी साइज़ के हिसाब से। अगर साइज़ कम है तो 80 सेंटीमीटर भी काफ़ी है।
अब आता है भाई पैडेड ब्लाउज। पैडेड ब्लाउज में होता है गाइस, कपड़ा तो हमारा 1 मीटर होएगा, लेकिन इसमें इनर 1.5 मीटर लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई पैडेड ब्लाउज जब हम बनाते हैं तो उसके फ्रंट में डबल इनर लगता है। तो ये भाई था आज की नॉलेज कि कितनी, कौन सी ड्रेस में हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपको इसमें से अगर कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। केडी बुटीक के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब और इंस्टा पे। इसको चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।